दोस्तों नमस्कार। आज हम अपनी जर्नी में 8वें पायदान पे पहुंचे हैं और इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे शब्दों का आपसे जिक्र करना चाहूँगा जो अगर हम अपने जीवन में उनको प्रयोग करने की प्रैक्टिस कर लें या प्रयोग कर लें और सही समय पर सही स्थान पर उनका प्रयोग करें तो हमारा जो प्रभाव है, हम वो समझ है, सम्मान है, वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। और हर व्यक्ति ऐसा चाहता है कि वो मेरी बात दूसरा व्यक्ति सुने भी और मैं भी दूसरे की व्यक्ति की बात सुनकर हम इस प्रकार से आगे बढ़े। तो अपनी जो रिश्ते हैं, हमारे रिश्ते हैं, उनको सहानुभूति, समझ, सम्मान, सहानुभूति और समझ पर आधारित रिश्ते बनाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले ये जादुई शब्द हैं। इन शब्दों के प्रयोग से हमारे विचार, भावनाएं और कार्यशैली एकदम सकारात्मक रूप से बदल जाते हैं, बहुत अच्छे से बदल जाते हैं। कई गुना परिणाम हमें जो है वो सामान्य गतिविधियों से मिलने लगते हैं। उन शब्दों का प्रयोग करने के लिए केवल इतनी सी बात है कि हमें उन शब्दों को पता हो कौन से शब्द हैं। और ऐसा नहीं है कि बड़े भारी भरकम शब्द हैं, वही शब्द हैं जो हमने रूटीन में हम लोग प्रयोग करते हैं, परंतु किस समय पर और किस स्थान पर उनका प्रयोग करना है, कब करना है, उसी के ऊपर थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। तो ये 7 शब्द हैं, 7 वर्ड्स हैं जो एकदम चमत्कारिक प्रभाव डाल सकते हैं। उन शब्दों में सबसे पहला शब्द जो है वो है यस, हाँ। किसी बात को जब हम सुनते हैं तो एकदम हमारे दिमाग में 2 तरीके से उसका रिस्पॉन्स आता है। अगर वो रिस्पॉन्स है तो हाँ भी हो सकता है, ना भी हो सकता है, लेकिन अगर रिएक्शन है तो नॉर्मली वो नहीं में होता है। तो जब भी ये हाँ जो है केवल सहमति का वो नहीं है कि हम किसी बात के ऊपर सहमत हो रहे हैं, खाली ये हमारी अपार संभावनाओं के लिए दरवाज़ा है। उस दरवाजे के आगे का जो संसार है, संभावनाओं में जाने का जो दरवाज़ा है, वो हाँ शब्द से ही खुलता है। कई बार हम संदेह में रहते हैं, कई बार हम डर में रहते हैं, कई बार हम इस कारण से कई सारे चीज़ें हो जाती हैं जिनके हम हाँ नहीं कह पाते हैं। और जब हाँ नहीं कहते हैं तो हमने मान लो एक तरह से हमने जो अपार संभावनाएं थी या जिसको बोलते हैं एडवेंचर था, आगे एडवेंचर था, उसको हमने बंद कर दिया। हम वहीं पे जहाँ पे हैं वहीं पे हम लोग खुश अपने आप को पाते हैं। तो हाँ का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने जीवन में करने का प्रयास करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसको हमेशा प्रयोग करना है, परंतु अधिकतर समय पर हाँ जो है वो हमारे लिए कई रास्ते खोलता है। दूसरा शब्द है आस्किंग फॉर हेल्प। हमें मदद मांगनी चाहिए। मदद मांगना कोई कमजोरी का प्रतीक नहीं है। मदद मांगना जो है, आस्किंग फॉर हेल्प जो है, वो हमारे साहस का परिचायक है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं एक बात कहूँ कि कुछ काम ऐसे हैं जिनको अगर मैं मान लो किसी से मदद मांग लेता हूँ तो आसानी से कर सकता हूँ और मैं आगे चल के जीवन में बेहतर कर सकता हूँ। कल ही की परसों की बात है, बारिश के मौसम में एक गाड़ी फंसी हुई थी। तो सुबह सुबह का समय था, मैं मॉर्निंग वॉक कर रहा था। उन्होंने गाड़ी में से सारे लोग थे, मेटाडोर थी तो 15-20 लोग उसमें रहे होंगे। एक लेडी ने अपनी खिड़की से, बारिश लगी थी, खिड़की से अपने मुंह निकाल के उन्होंने कहा कि भाई साहब क्या यहाँ कोई ट्रैक्टर मिल सकता है नज़दीक में? तो मैं वहाँ खड़ा हो गया, अगर कोई ट्रैक्टर मिल सकता तो कृपया करके आप उसको बुला दें, हम सुबह 2 घंटे से फंसे हुए हैं। तो मैं वहाँ रुका और मैंने ट्रैक्टर वालों को फ़ोन किया, 3 ट्रैक्टर वालों को फ़ोन किया। उसमें से एक ट्रैक्टर वाला जो है वो आ गया, थैंकफुल टू हिम। उसने आके जो है वो उसको चेन लगा के जो है वो निकाला गाड़ी को। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं तब तक वहाँ से नहीं हिला जब तक कि वो गाड़ी आगे निकल नहीं गई। अब देखिए इसमें सिर्फ कितना था, आस्किंग फॉर हेल्प। उन्होंने हेल्प मांगी, हो सकता है उससे पहले कोई और भी पास वहाँ से निकला हो, बारिश का मौसम था, कम ही आना जाना था, लेकिन हो सकता है कोई और भी निकला हो, लेकिन तब तक उन्होंने मतलब मदद नहीं मांगी तो वहाँ फंसे रहे वो। तो एक सिंपल सा उदाहरण है। तीसरा जो फॉरगिव और सॉरी, क्षमा करना और क्षमा मांगना, ये 2 शब्द बड़े ज़बरदस्त हैं जी। क्षमा करना वो हमारी, फिर से मैं वही बोल रहा हूँ कि वो हमारी कमजोरी नहीं है कि क्षमा कर रहे हैं हम किसी को। हम अगर उस लायक हैं कि हम क्षमा कर सकते हैं तो उसके बाद का जीवन हमारा कुछ और ही, हमारे भाव ही बदल जाते हैं जी, कि मैं इस बात को क्षमा कर सकता हूँ, मैं क्षमा कर दूँ। और माफ़ी मांगना, दिन भर में हमारे से अनेकों प्रकार की गलतियाँ होती। कौन है व्यक्ति कोई व्यक्ति ऐसा है जो बता सके कि मैं दिन भर में कोई गलती नहीं करता? लेकिन गलती होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया का हिस्सा है, स्वाभाविक है। लेकिन उसके साथ यदि मैं आई एम सॉरी, इट्स बिकॉज ऑफ माई फॉल्ट, तो आपकी चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो क्षमा करें और क्षमा मांगें। इसको चौथा शब्द जो हम ले सकते हैं वो है नौ, पावर ऑफ नौ। इस अब में बहुत ताकत है जी।
ये जब भी मैं कोई बेहतर काम करने की सोचता हूँ, मैं प्लान करता हूँ उसको, लेकिन मैं उसके ऊपर एक्शन नहीं करता। मतलब ये एक्शन क्रिया का एक हिस्सा है। अब, अभी विदाउट एनी डिले। तो ये प्रोक्रेस्टिनेशन से हमें बचाता है। और प्रोक्रेस्टिनेशन एक ऐसी बीमारी है जो हमें मतलब एक आरामदायक कंफर्टेबल जोन से छोड़ने के लिए मतलब रोकती है, वहाँ छोड़ने के लिए हमें बाधा बनती है। प्रोक्रेस्टिनेशन ऐसी आदत है। तो नाउ उसको तोड़ सकता है। अभी करना है मुझे, जो भी अच्छा काम करना है अभी करना है। अभी, जिसको हम बोल सकते हैं कि इसके ऊपर एक दोहा भी है, आज कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी बहुरी करेगा कब। क्या शानदार बात है कि क्यों इंतजार कर रहा है भाई, किसका इंतजार कर रहा है? डू इट नाउ, डू इट नाउ। जो भी, हाँ डिले करना है तो वो चीज़ डिले करें जो आपकी कोई ऐसी टेम्पटेशन है जो आपके हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, जो आपके जीवन के लिए अच्छी नहीं है, जो आपके कैरेक्टर के लिए अच्छी नहीं है, जो आपकी हैबिट्स के लिए अच्छी नहीं है। अगर डिले करना है तो उनको करो, लेकिन अगर कोई भी अच्छी बात है उसको वाई टू डिले इट, स्टार्ट इट नाउ, स्टार्ट इट नाउ। तो उसके बाद पांचवा जो हम प्लीज़, हम दिन भर में किसी ना किसी प्रकार से सब लोग अपने अपने कार्य क्षेत्र में, जीवन में जो है वो अनुरोध करते हैं, परंतु उसके साथ यदि एक शब्द और लग जाए, प्लीज लग जाए, उस प्लीज में बहुत ताकत है जी। ये दो व्यक्तियों के संबंधों को और सम्मानजनक बनाता है, दूसरे व्यक्ति को बड़ा करने का एक अवसर मिलता है। जिस दूसरे पक्ष को हम प्लीज बोलते हैं उसको सम्मानित महसूस करने का, सम्मान महसूस करने का एक अवसर देते हैं प्लीज। और उसके बाद है थैंक यू। थैंक यू वो बहुत ताकत है। थैंक यू, आभार व्यक्त करना। थैंक यू, मैं हर चीज़ के लिए हम थैंक यू कर सकते हैं जी। मैं दुनिया में जीवित हूँ, मैं सुबह उठा, जीवित हूँ, कार्य कर रहा हूँ, आंखें देख रही हैं, मुंह खा रहा है, कान सुन रहे हैं, मतलब मैं चलने के लिए गाड़ी है, चलने के लिए मोटरसाइकिल है, चलने के लिए टांगे हैं। ये क्या वजह नहीं है हमें थैंक यू बोलने की? अपने परिवार में, मतलब अपने परिवार में, अपने साथियों के साथ, अपने कार्य क्षेत्र में, कहीं पे भी हम थैंक यू शब्द का प्रयोग बड़ा फ्रिक्वेंटली करें। कम से कम मैं ये बोलता हूँ, मैं 50 बार थैंक यू बोलता हूँ। और आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि किसी भी चीज़ के लिए, नीले आसमान के लिए थैंक यू बोले, सनशाइन के लिए थैंक यू बोले, बारिश हुई इसके लिए थैंक यू बोले। मतलब आप, कोई कारण नहीं है कि आप थैंक यू ना बोले, थैंक यू बोलते चले आए। जीवन मिला है तो इसको आभार व्यक्त करने के लिए प्रयोग करते रहे। और उसके बाद थैंक यू के बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज हम। जब भी कोई अप्रिसिएशन की बात आती है, जब कोई अच्छा काम किया तो हमने किया, और जब भी कोई ऐसी बात है जिसको हम बोल सकते हैं कि ये जिम्मेदारी लेने की बात है, कौन जिम्मेदार होगा इसमें, तो मैं, तब आई का प्रयोग करें। अदरवाइज इस शब्द का प्रयोग करें हम में बहुत ताकत है। हम में बहुत, हम जैसे हम ये बोलते हैं हम है ना जी, हम है ना, मतलब परिवार में 4 लोग बोले कि हम हैं ना, आप चिंता क्यों कर रहे हो, तो आप समझ सकते हैं कि क्या होने वाला है वहाँ पे। और हमने ये चेंज कर दिया, सिनेरियो चेंज हो गया जी। अब आप जो न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, जॉइंट फैमिली से हम निकले, और न्यूक्लियर फैमिलीज़ में क्या हो रहा है कि वहाँ पे ये मेरा है, ये खिलौना मेरा है, गाड़ी मेरी है, ये साइकिल मेरी है, ये सब कुछ मेरा है। हम से थोड़ा दूर हो गए। आप हम का प्रयोग करें। हम जो शब्द है उसमें अपनत्व दिख रहा है, उसमें टीम दिखती है, हम सभी दिखते हैं उसमें, और उसमें बहुत ताकत है। हमने बहुत पहले एक कहानी पढ़ी थी कि 4 पुत्र थे एक लकड़हारे के, और उन्होंने लकड़ियाँ बुलाई, तो बोला कि एक एक को तोड़ो, तो एक एक को तोड़ दी, और उसके बाद बोला कि पूरे मुट्ठे को इसको तोड़ो, तो नहीं तोड़ पाए। इसका मतलब है कि एकता में बल है, वो यूनियन इज स्ट्रेंथ, वो हम को दिखाता है। हम का प्रयोग करें। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो 7 शब्द हैं, इन 7 शब्दों को एक बार पुनः मैं अगर रिपीट करूं, रिवर्स ऑर्डर में रिपीट करूं, वी, थैंक यू, प्लीज, आप प्लीज के बाद नाउ, फॉरगिव, सॉरी बोलना, आस्किंग फॉर हेल्प, और एक और शब्द है यस। हाउ वंडरफुल दीज वर्ड्स आर। कमाल है इन शब्दों का प्रभाव। आप देखेंगे, बस सही समय और सही स्थान का इसमें आपने चयन करना है, बट दैट्स ऑल। ये 7 शब्दों को बोले, जीवन को बेहतर बनाए। साथियों, आप 7 दिनों से लगातार मेरे साथ है, आज 8वां दिन है। थैंक यू वेरी मच फॉर स्पेयरिंग योर वैल्यूएबल टाइम। आज मैं फिर से आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको काम के वीडियो जो हम वो समय समय पर मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच।